हुए तो महाराज मानो कि मैं तोला बल आए नहीं होगा, ये बाजू वाली कौन है, ये कैसे आ गया? तो कसगा बेटा आई तो बहू नहीं आएगा, बेटा के साथ में बहुत आवे कर ही ना। और राम और सीता जी है, दोनों अभिन्न है, भिन्न नहीं है, दोनों अलग अलग बिल्कुल नहीं है। राम ही सीता है और सीता ही राम है, इसलिए जहाँ राम रहेंगे वहाँ सीता रहेगी। तो साकेत हमन लिखन धरती लोक, ये धरती लोक है, यहाँ हमन है और एक ऊपर में एक लोक है। धरती लोक के ऊपर एक दूसरा लोक है, वो मनुष्य गंधर्व लोक, ओकर ऊपर तीसरा लोक ऊपर को जाना है देव गंधर्व लोक, ओकर ऊपर तीसरा लोक पितर लोक। व्यक्ति शरीर त्याग करने के बाद वहीं जाता है पितर लोक। पितर लोक के ऊपर आजान देव लोक, आजान देव लोक के ऊपर देवलोक, देवलोक के ऊपर इंद्रलोक, इंद्रलोक के ऊपर प्रजापति लोक, प्रजापति लोक के ऊपर ब्रह्मलोक, यह ब्रह्मन। अब ब्रह्मलोक के ऊपर में वैकुंठ लोक, विष्णु जी का लोक, और वैकुंठ लोक के ऊपर सबसे ऊपर साकेत लोक जहाँ राम जी रहते हैं, वहां से आए हैं दर्शन देवर। महाराज मनु पूछिस, महाराज थे तो ब्रह्म, मैं समझ गए हूँ, मैं तोरे बर 23,000 साल तक तपस्या करे महाराज, और ये बाजू खड़े दोनों टेम को दे। महाराज मनु पूछे और तब भगवान राम कहा थे, जिहाँ से हमार कथा चालू हुए, अब भगवान राम की आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, असौ अवतर उमोरिया माया। हे महाराज, मेरे बाजू में जो खड़ी हुई है यह आदि शक्ति, आदि शक्ति महामाया है, और आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, एकर गुता काए संसार ला बनाना, ये थोकन कठिन विषय है। संसार के निर्माण सामान्य तौर में हम ऐसे किथन ना ब्रह्मा दुनिया बनाते, हम तुम अल्लाह सब ब्रह्मा बनाए हैं, ये मोटा मोटी बात है। असली ब्रह्मा भी कब बनाते हैं, वो सब बात मिला के असली बात ही है कि आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, असौ अवतर उमोरिया माया। भगवान राम साकेत बिहारी राम कह रहे हैं मनु से, महाराज ये जो है मेरी माया है, यही मेरी माया है, और यही माया संसार को बनाती है। अब देखो विचार करे बात है, माया दो प्रकार के होते, और दोनों माया भगवान के। एक माया के नाम है विद्या माया, और दूसरा माया के नाम है अविद्या माया। तो भगवान की माया ही दुनिया को बनाती है, भगवान के इशारे पर। और जैन माया दुनिया बनाते ना, जैन माया दुनिया बनाते, वो है असली में अविद्या माया है। विद्या माया दुनिया को नहीं बनाती, विद्या माया दुनिया के प्राणियों को विश्राम देती है। ये रूप में समझ सकता ना कि अविद्या माया दुनिया को बनाती है, और विद्या माया की कृपा से हृदय में भक्ति आती है। भक्ति, अच्छा रामायण के संदर्भ हम देखें, भगवान के दोनों माया दोनों कौन जगह आवेगा, तो सीता जी के कथा तो आप सब जानते हो। सीता जी है भगवान के विद्या माया, और यही रामायण में एक जन्म हुए शूर्पणखा है ना, शूर्पणखा, शूर्पणखा भी स्त्री है, शूर्पणखा भी स्त्री है, वह भी भगवान की ही माया है, लेकिन शूर्पणखा भगवान की विद्या माया नहीं है, शूर्पणखा भगवान की अविद्या माया।
अविद्या माया सदैव दुख देती है, अविद्या माया हमेशा दुख देती है और विद्या माया हमेशा कल्याण करती है। शूर्पणखा हमेशा कष्ट देगी, लेकिन श्री सीता जी हमेशा मंगल करेगी, आनंद को प्रदान करेगी। एक उदाहरण के द्वारा समझाना, भगवान ब्रह्मा एक दिन नहीं, ये हमारे मन के कथा है, भगवान ब्रह्मा एक दिन एक बेटी पैदा करे। भगवान ब्रह्मा एक दिन एक बेटी पैदा करी, सो वो बेटी का नाम रख दी आह, ठीक है ना, आह, कांटा गड़ देता, ठीक है ना, हाथ जोड़ लाग देता, आह माने दुख। एक बेटी बने, इसका नाम रखीस आह, पाल पोस के बड़े करीस, वो लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बिहाव करे के लिए हो गए वो बेटी। तब ब्रह्मा जी एक दिन की बेटी आह, ते ऐसे कर ये दुनिया में जा घूम अपन पर पति खोज के बिहाव कर लेती आह निकली घर से। जेब भी आदमी वो लड़की देखे, अपन काम मुता भूला गे, बोला जरूर रोका, ये नहीं खड़ा हो तो अब बड़ सुंदर दिखत है, कौन आज हो, कहाँ दिखत, तो नाम का है, हर आदमी पूछे पुरुष में। अब वो अपन नाम बतावे, मोर नाम आह है, आह, आह माने लेता जाता, फिर मुझे जाता देरी हुआ था इसलिए आह का परिचय सबने पूछा, लेकिन आह से विवाह किसी ने नहीं दिया। दुख लग कौन चाहते, दुनिया में चाहते का तुम, पूरा दुनिया में घूमी आह पूछी सब, लेकिन बिहाव करे वाला आह के साथ कोई तैयार नहीं। पूरा लीला है भगवान ब्रह्मा जी। अब वो नोनी आह जने दुनिया घूम फिर के फिर ब्रह्मा का रखो, अरे कैसे आगे नोनी अते पर दुनिया में नहीं मिली कोनो बार, वो पूरा हाल चाल बताइए नहीं मिली। पिताजी हुआ नाम लमोर पूछे ना, अब अपन नाम आह कहाँ वहां सब देरी हुआ, घर लेता हूँ जाते रेट भी नहीं थी। अब भगवान ब्रह्मा ने क्या किया, बेटी हुई आह नाम की बेटी के ऊपर एक चुनरी डाल दिया, और वो चुनरी का नाम है च, आह ओकर नाम है, और च नाम के चुनरी ओढ़ ली, तब बन गए वो चाह। नहीं आह में चल जोड़ तो चाह नहीं हो रही। अब वो बेटी का नाम हो गए चाह, और अब निकलिस वो और निकलिस ना तब चुनरी ला ओढ़े, तब पहली ज्यादा सुंदर दिखा था। जिसने भी देखा उसने मार्ग रोका, उसने परिचय पूछा, नाम पूछा, और बेटी ने जब कहा मेरा नाम चाह है, तो सब लोगों ने उसे चाहा और चाह कर अपने हृदय की मल्लिका बना लिया, सब लोगों ने उसे वरण कर लिया। दुनिया में जब का पदार्थ है, जब का पदार्थ, जब का समाज, जब का चीज जेकर हम उपयोग करता, चाह है ना सब लोग, धन की चाह है, पुत्र का चाह है, पत्नी की चाह है, रुपए पैसे की चाह है, और कुछ नहीं मान सम्मान के चाह है, और संध्या बिहनिया चाह के चाह तो है नहीं, चाह मनोरथ इच्छा, सब लोगों ने उसे अपनाया, सबने धारण किया चाह को। और आप जानते हैं च नाम के चुनरी ओढ़े है वहां, और जब जब चाहला सब स्वीकार कर ली, वो हृदय के मालकिन बन गए। अब ना ताने मालकिन बने के बाद वो जिन च नाम के चुनरी पहने रहा के निकाल के एक दी, फिर निकल जब का बाचिस आह बचाना। फिर संसार में जिन जिन कामनाओं को हम लोग सुख का साधन मान करके वरण करते हैं, चाहते हैं, और ओकर जहां हम अनादि बनथन तहां ओकर सेवक बन के न वो नहीं मिला, तहां मुड़ी धमका धका
कैसे का वो चाह नहीं पिए ना, अब आगू नहीं पिया तो कुछ नहीं हो। हर चीज के साथ समस्या यही है, हर चीज कह रहा हूं, केवल एक को छोड़कर, वो है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति को छोड़कर जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो पीड़ा देने वाला नहीं होगा। अब कई ठन चीज है कैसे है, वही आज आनंद देवत है, वही काली पीड़ा दे दी, समान हुई है। विचार करके देख ले, अभी ते 25, 27 साल 30 साल के जवान है, अच्छा डट के काम करता, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया 12-15 रोटी आप खा जाते हो, आनंद आता है। और 60 साल के हो गए तब हो खावे 15 रोटी, रोटी तो ही जगह और आदमी घर तो वही चाल। फिर उस दिन वह वस्तु आनंद दे रहा था, आज वह वस्तु जीव लेवा हो गए, जीव लेडर ही उसमें खाई आदमी। ये है तो भगवान ने आदेश दिया किसको, माया को, जाओ दुनिया बनाओ। अब ये दुनिया बन गई, दुनिया में तरह तरह के पदार्थ बनाए गए अविद्या माया के द्वारा, और वही अंत में दुख देने वाला होगा। एक जगह कथा होता है इसमें, हमारे मन के नहीं, दूसरा कथावाचक समाज में बैठे आदमी मतलब पूछे, सांसारिकता के चर्चा चलत रही से, घर परिवार कुटुंब के बात चलत रही से, सुनता आगे बेचारा कथा काटला तो कथावाचक पूछी, ये समाज में मोला ये बताओ, आज के जमाना में ये युग में अपन माँ बाप के बढ़िया सेवा करे के लायक कोनो श्रवण कुमार बन सकत हो का? श्रवण कुमार के नाम प्रसिद्ध है ना, माता पिता की सेवा के लिए अपन माँ बाप ला कांवर में बोह के तीर्थ यात्रा कराए, अंदाज नहीं मिले। श्रवण कुमार जैसा माता पिता का सेवक पुत्र नहीं हुआ धरती पर, तो कथावाचक अपन माँ बाप के सेवा श्रवण कुमार बन के कौन कर सकत हो? अब्बड़ जन नौजवान बन रहा है, एक जन हाथ नहीं उठे, एक जन भी हाथ नहीं उठे। अब एक जन लड़का बड़ बोला रहा है, पढ़े लिखे वो एटी वोती देखी नजर दौड़ा के कोनो हाथ नहीं उठाओ देता, बन उठा आखिरी एक जन उठे तो महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। ये 2000 आदमी में एक जन लड़का कम से कम श्रवण कुमार बन के अपन दाई दादा सेवा करे पर तैयार है। बहुत खुश हो के कि अच्छा बाबू खड़ा हो गया, बड़ बोला नहीं है। तो महाराज पूछा थे पक्का कहा धसलते अटका आदमी बीच में कि जैसे श्रवण कुमार अपन माँ बाप के सेवा करे तो इसमें सेवा तो करबे। श्रवण कुमार बन में थे वो की बनू नहीं बन के बैठे हो। श्रवण कुमार बने नहीं लागे, बोला मैं श्रवण कुमार पहली बन गए हो। अच्छा तो जब ते श्रवण कुमार बन गए हैं तब तो दाई दादा सेवा अच्छा करता जी, तब वो लड़का भी पहली वो मन अंधा अंधित हो गए। श्रवण कुमार के दाई दादा मन अंधा अंधित तो वो सेवा करे, मैं इंतजार करा था ये मन कब अंधा अंधी बना तुम्हें सेवा कर। मोर कथन ये है, ये मैं क्या हूं बेटे को इसीलिए माँ बाप ने पैदा किया था। अच्छा बेटा जब पैदा हुआ होगा तो घर में कितनी खुशियां आई होगी, सब जानो था नहीं। अब आजकल तो 36 में बर बिहाव का खर्चा हुआ था, छठी मन में क्या छठी का कार्यक्रम मनाया जाता है। कोनो कोनो में हम मनावत जात तो देखथन सुनथन। वो बेटा जब जन्म लिया तब कितनी खुशियां थी, और बेटे को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। यही दिन ला देखे पर बहाय वाला, क्या यही दिन देखने के लिए थे बचे थे? तो आनंद मानकर सुख मानकर तो हमने धारण किया, लेकिन उससे सुख मिलने वाला नहीं है।
है ही नहीं है, दुनिया में सुख है ही नहीं है। इसलिए पूरे शास्त्र दुनिया को दुखालय कहते हैं, संसार को दुखालय कहा गया है। यहाँ सुख नाम की चीज है ही नहीं, तो जिन चीज है ही नहीं है वो मिल ही कहाँ। ये बात अलग है कि हम दुख लगला सुख मान के स्वीकार कर लेते, ये अलग बात। जैसे सुख हार भाग सब गांव मन में कुकुर होते ना, कुकुर आजकल तो इनका पालन पोषण ज्यादा बढ़ गया। हमारे घरों घर गाय कोई नहीं पालते, लेकिन कुत्ता प्राय घरों में मिल जाएगा कुत्ता। अब कुकुर है जब रेंगते तब देखे हो वापस हम जैसे रेंगठन आराम से ढील लगा जैसे रेंगत देखे हो कुकुर ला वहां दौड़ में रेंगत हो इतनी जान हमारे दहाड़ के मन मिलेगी। ऐसे धीरे धीरे हल्का हल्का दौड़ते रहते लुंगी चाल में। कुत्ता जो है वो धीरे नहीं चलता, दौड़ते रहता है। और दूसरा एक ठन कुत्ता मन में देखो अगर जीभ निकले मुंह बंद करके कुत्ता नहीं चलता। इसके कुछ कारण हैं। एक जन कुकुर ला पूछे ये जीभ ला काबर निकाले आते हैं, जीभ ला अंदर में रख के जादे तक भी पहुंच बेटा। तो कुकुर की अच्छा बता सकते हैं यार, जीवला निकाल के मुंह खोल के मैं ऐसे थी हमेशा चलता हूँ कि रास्ता में चले जाता हूँ, मान लो मुंह मिल गए अब वो मुंह बंद है तो खोलत ले भगा दे ही नहीं हुआ। इतना लाल माने मुंह खोलत ले मुंह भगा दे। अच्छा धीरे क्यों नहीं चलते हो, दौड़ते क्यों रहते हो? हाई कोर्ट के पेशी जाते हैं, देरी हो गए, मोटर छूटत था। हमेशा भागता है शिकार को पाने के लिए, और शिकार मिलता भी क्या है उसको कई बार मरा हुआ जानवर नहीं मिला, पाले थे सूखा हाड़ा जानवर मन के हड्डी जिन 4 महीना पहले खत्म हुआ जानवर देकर हड्डी। और देखना कुकुर मल वो हड्डी मुंह दबा के नहीं लुका खाते। अभी धान कटे खेत में अब मशीन में कटे हैं तब पैरा में बगरे नहीं है से लाइन से मैं पैरा से पहले बार कह रहे वो दिन तो देखा रहे मैं 2-3 ठन वो पैरा करीब यहाँ लंबा लंबा हड्डी बन पड़ेगा। तो वो कौन लाने हुई, वही छत लाने हुई, माने छिपा देता है और खाता है। हड्डी में न कोई रस रहता है न कोई मांस रहता है। अब वो आनंद मालूम हो कुकुर का थे एमा से रस निकला थे कहा तो रस वो भैनियत निकल ही कहा ले। लेकिन बोला रस के अनुभव का बहो मालूम दते मोटा हड्डी और नाक चुप मुंह, ठीक है ना। अब वो चापे कोशिश करते हड्डी एती होती घुंचते तो ओकर मसूड़ा छोला गए, हाड़ल चावत चावत ओकर मसूड़ा छोला गए, और मसूड़ा जब छोला गए तो ओकरे खून हो ओकरे जीभ में लगते तो वो समझते ये हाड़ा से बोला रस मिलता। यही दशा संसार की है, मैं ये कहना चाह रहा हूं यही दशा संसार की है। सुख वास्तव में न तो पत्नी में है, न सुख पुत्र में है, न सुख जायदाद में है। अच्छा देख लो ना, देख कनिको गोट याद करने बापला नानचुक बच्चा है, छोटा बच्चा अभी अभी का पैदा हुआ बच्चा है, अभी चलना नहीं आता, रेगे पर नहीं आने वाला। कहाँ रहना चाहता है बच्चा? गोदी में ना, गोदी में बच्चे को आनंद आता है ना। लड़का वही महतारी भी वही। अब लड़का रेंगे चला सीख के तो जब लड़का रेंगे पर सीखे तब आगू जब का बेर ले गोदी में रहे तब के बेर ले अब लिखेगा गोदी में केवल गोदी में धरना चाहे तब वो उचक के रेंगे धरली भले गिरी, लेकिन बच्चा चलेगा। आप गोदी में रखना चाहोगे बच्चा रहना नहीं चाहेगा। इसका कारण क्या है? पहले बच्चे को गोदी में आनंद आता था,
और अब बच्चे को लड़खड़ा कर चलने में आनंद आ रहा। माने पहली वाले आनंद गए, अच्छा वही लड़का ठोकनो बड़े बाढ़ गए, घर से बाहर निकले धल 3-4 साल के हो गए, अपन जोड़ के लड़का मन के साथ खेले के लिए हो गए, तब पवाना चाहिए का लड़का नहीं ना, फिर मित्रों के साथ खेलना चाहेगा, फिर बड़ा हो गया मान लो स्कूल जाने लगा, और जब स्कूल जाने लगा तो पहले जैसा खेलेगा क्या, वो नहीं खेलेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, जवान हो गया, पढ़ लिख लिया, शादी हो गई उसकी, तब पढ़ी का पहली असर क्या मतलब है इसका। जहां जहां पर सुख की अनुभूति होती थी वास्तव में वहां सुख है नहीं, अगर होता तो वही व्यक्ति रम जाता। संसार इसलिए दुखालय कहा। आओ भगवान वही बात बतावत है कि आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, और सोई अवतरे वो मोरी यह माया, मेरी यही माया जो है ये सीता है, और मैं अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा, और तब मेरी माया भी अवतार लेकर आएगी, माया भी अवतार लेकर आती है। अब एक भजन सुनतन, अब एक पश्चात आदि शक्ति के ही एक सुंदर कथा देवी भागवत महापुराण से आपके बीच रखने के प्रयास करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लटपट मापाई मारे दिलेगी लगी अजब नार दिलेगी जब मानी घर जब मानी कहां पगला एक किसी भी बड़े बड़े संत भैया कौन पहावत बिना राम नाम प्रभु
भक्त मन के भाषा में भगवान के ही माया के नाम है भक्ति। भक्तों की दृष्टि में भगवान की माया को भक्ति कहते हैं। तो ज्ञानियों की दृष्टि अपनी अलग है, उनकी दृष्टि में इसी को शांति कहते हैं। शांति या शक्ति वह भी यही है। और हम गृहस्थियों के लिए, हम सांसारिक लोगों के लिए भगवान की यह जो माया है इसी को हम लोग लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन है सब लक्ष्मी। यहाँ तक स्त्री को भी गृह लक्ष्मी ही कहा जाता है। वह भी दुर्गा का ही रूप है, वह भी लक्ष्मी माता का ही रूप है। कुल मिलाकर बिना शक्ति के जगत का कल्याण संभव नहीं है। बिना शक्ति के, बिना भक्ति के, बिना शांति के जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता, ये अकाट सत्य है। इसलिए सब लोगों को किसी न किसी रूप में भगवान की माया अथवा भगवान की स्वरूपा शक्ति चाहिए। रामायण में एक प्रसंग आते हैं, जब बरसात के मौसम चलत रहा है, घनघोर काला काला बादल छाए है, बिजली कड़कत है, मयूर मन नाचत रहा है। वो स्थिति ला देख के भगवान राम लक्ष्मण लक्ष्मण घर घमंड नगर जतनम घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। हे लक्ष्मण, मेरे साथ मेरी प्रिया सीता जी नहीं है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। राम जी कहा था, एक मतलब यह हो कि सीता जी रीति तो डर नहीं लगती, ठीक है ना। राम जी कहा थे कि मेरी प्रिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। इसका अर्थ हुआ कि महाराज आपकी प्रिया अगर आपके साथ रहती तो इस वातावरण में भी आपको डर नहीं लगता। लागे चलिए कभू यार राम जी ने डर। जब सीता जी साथ में थी राम जी के, तो राम जी को डर कभी नहीं लगा। आज सीता जी का हरण हो गया, इसलिए भगवान राम घबरा रहे हैं। और लक्ष्मण ने कहा था कि प्रियाहीन डरपत मन मोरा, डर रहे हैं राम जी। और प्रिया के बिना एक गजब की स्थिति राम जी को हो, इसलिए शक्ति का होना जरूरी है। भगवान राम है शक्तिमान और माता सीता है शक्ति। भगवान शंकर है शक्तिमान और माता पार्वती है भगवान शंकर की शक्ति। जब तक शक्तिमान के साथ शक्ति नहीं रहेगी, तब तक शक्तिमान अपनी लीला को पूरा कभी नहीं कर सकता। लीला अधूरी ही रहेगी। इसलिए लीला को पूरा करने के लिए शक्तिमान को शक्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। देख लो, भगवान राम इसीलिए लखनलाल जी महाराज से कह रहे हैं कि लक्ष्मण प्रिया अपन शुद्ध उपलब्ध होगी। आगे चलो। भगवान राम के पास सीता नहीं है, पहली राम जी डर रही, और डर है जब ज्यादा हो गए तो भगवान के अब मन काम नहीं करते। ऋष्यमुख पर्वत लक्ष्मण ऊपर आंख उठी न कभी, वह कंकन किंकिनी क्या पहचान। सीता जी के नहीं रहे से भगवान राम के मन झला स्टेशन के लिए। जो जगत को जानते हैं वो सीता जी का कहना नहीं जानते। वो गलत संस्कार वाली भूमि थी। उस जगह में जब पांव पड़े ना, तो लखनलाल जी महाराज के विचार बदल गए। या वनवास एकर हो, अब एकर संग में भूखता थाम, ऐसे विचार आगे करना। लक्ष्मण के मन में यह बात आ गई। 14 वर्ष का वनवास इनका हुआ है और इनके साथ अपनी नवविवाहिता पत्नी
ही उर्मिला को घर में छोड़कर हम दुख पा रहे हैं बेकार में। ऐसे विचार भूमि का असर। अब भगवान राम अपन आप ला भूल गए, लक्ष्मण ला भूल गए, और राम जी लक्ष्मण ला पूछा था कौन जी। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा तुम कौन हो? लक्ष्मण ने कहा भैया मैं लक्ष्मण हूँ। कौन लक्ष्मण का? कौन लक्ष्मण? कहाँ लक्ष्मण? लखनलाल जी बोले आपका छोटा भाई लक्ष्मण महाराज। तो हम कहाँ के रही आएगा? राम जी पूछो। बोले अयोध्या के। तो यहाँ कैसे किंजरा धन का? बोले महाराज सीता जी का हरण हो गया। बोले किस सीता का? विचित्र सी कथाएं, विचित्र सी बातें, ये सब क्यों हो रहा है? शक्ति के नहीं होने के कारण। अब पूरा राम जी के जग का ड्रामा है ना, भगवान राम के जग का चरित्र है, वो सब चरित्र में भगवान के यही चरित्र का देख के भगवान शंकर नाचक कूदक। हाँ, रामचरितमानस अभिनय ग्रंथ है। पहली पाठ बांटे गए, पाठ एक डायरेक्टर रामचरितमानस लना रामायण ला फिल्म मान लो, फिल्म। तो ये फिल्म के डायरेक्टर कौन है? शंकर भगवान। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो सिंहासन भाखा। पूरा रामायण के पटकथा शंकर जी लिखे, और पटकथा लिखे के बाद में साकेत लोक में भगवान शंकर पाठ बांटी। पाठ एक झलक केवट बन गया, केवट बन गया, वो ढोगा चला देते हैं वैसे ऐसे बोलबे तो पाठ ऐसे लीला वाले मत करते नहीं पाठ पढ़ते इसमें। एक लक्ष्मण बन गए उठे ऐसे ऐसे थोड़ा कड़क रीते देखते ना, लक्ष्मण के कड़क रोल अच्छा लगते हैं ऐसे पाठ। एक झलक कह के पाठ सब पाठ दे दी। अब राम के पाठ कौन लकर? भगवान शंकर हा राम के पाठ ला जब राम ला दिसना तो भगवान शंकर ला विश्वास नहीं रही कर। काबर विश्वास नहीं रही से? जैन हा राम के पाठ करी देकर जीवन में बड़े जान दिखाने वाला है। सीता हरण हो, और जब सीता के हरण हो गई तब हा सीते हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। अब तुम देखी सीता मृग नैनी, सीते तिहा जनक वंशज बई जयंती। हा मद विलोचन चकोरन बिंदु लेखे, हा जानकी प्रचलितो त्वल पद्म नेत्रे। हा मे मनः सुकृतिनो गतराज हंसी। ऐसे कही के रोए बर लगे। और राम कौन है? तो बोले राम ब्रह्म है, और ब्रह्म कभी रोता नहीं। ब्रह्म के परिभाषा का है, ब्रह्म को कभी सुख नहीं होता, ब्रह्म को कभी दुख नहीं होता, ब्रह्म कभी सोता नहीं, ब्रह्म कभी जागता नहीं। और तरह लगी बात सुनते, ब्रह्म उसे कहते हैं जो सदा सर्वदा एक रस रहता है। तो सीता हरण के बाद में रोए बर लगी तो भगवान शंकर राम ला पूछी तो आदत नहीं है रोए के ते ब्रह्म, और सीता के हरण हो जाए तो लीला में रोज सकते नहीं तेला बता नहीं पाठ में बदल हो। दूसरा खोजू राम जी नहीं महाराज निभाडर होंगे। राम जी को जब यह पाठ दिया गया और भगवान राम जब वन लीला कर रहे थे ना तो भगवान शंकर तन्मयता से राम जी की लीला देखा थे। लीला बिगड़े मत, मैनेजर बदनाम हो रही, ठीक है ना? मैनेजर बदनाम हो जाता है पात्र अगर गड़बड़ करता है। एक जगह रामलीला हो रहा है, रामलीला तो रामलीला के मंच बने और डोर भी बांध दे थे, लेकिन उसका मन ज्यादा मत परेशान करे, डोर बांध दे रहे, डोर बंधा और सीता खोज के लीला रहा है। तो जब हनुमान बने रहा थे उधर खाकर जाते लंका डोर हाथ लजम बंधा रहा ढीला गोड़ फंस के लौटे बेरा हनुमान जी के उधर गोड़ डोर में फंस गए, दनाक ले गिर गया बेचारा मारी हनुमान जी। एक तो कल्ला के अब मंच में पहुंची राम बने थे बोल पूछा थे क्यों हनुमान जी सीता का पता लगा?
तो ओकर तो जी कर ला है। सीता बाद में पूछबे डोर लकवन बांधे थे ला पहली बता बिगड़ गए लीला लकर धकर पर्दल गिरे और फिर वो हारमोनियम बजाओ रहा है। मैनेजर दिन अंदर में जा डाटी बाद में भी बोल सकत रहे से बात ना डोर लकवन बांधे दिखे पूरा लीला बिगाड़ जैसे तो लीला न बिगड़ जाए इसलिए भगवान महादेव देख रहे थे। और भगवान राम सीता हरण के बाद जब रोने लगे ना तो सबसे ज्यादा खुशी भगवान शंकर को हुई। जोरदार पाठ करे कराते हैं। मैं सोचे रहे थे कर ले ज्यादा करे महाराज ये तो मैं ये कहा रहे कि माता सीता है शक्ति और शक्ति के नहीं होने पर शक्तिमान हो गया कमजोर और शक्तिमान जब कमजोर हो गया इसलिए शक्तिमान की बुद्धि उसके ठिकाने नहीं है। इसलिए पूछ रहे हैं ये गहने किसके हैं। और तब लक्ष्मण भी कहा थे वाल्मीकि रामायण बोले ना हम जाना के यूरे ना हम जाना कुंडले नूपुरे हम जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। अच्छा वो राम जी के जीवन में देखो अभी राम जी 15 साल के हैं। 15 साल के उम्र में राम जी के बिहार हुई और भगवान राम के बिहार होए के पहली भगवान राम के जन के उद्धार करे के जन के कल्याण करे। बिहार के पहली जगत के कल्याण भगवान राम ज्यादा नहीं करेगा। बहुत कम लोगों का कल्याण भगवान राम ने विवाह के पूर्व किया है। काबर शक्ति नहीं है ना। और जब भगवान का विवाह हो गया सीता जी माता साथ में आ गई भगवान के और तब भगवान राम के जीवन में पूरा देख लीजिए आप 11,000 वर्षों तक केवल और केवल कल्याण करते रहे। ये है शक्ति का परिणाम। ये है शक्ति मिल जाने के बाद शक्तिमान की शक्ति। और हमारी और आपकी भी यही दशा है। स्त्री जो हो त्याग ज्यादा कर रहे हैं हमारी आपकी भी यही दशा है। जब तक व्यक्ति विवाहित नहीं है तब तक आज भी आदमी जगत का हित उतना नहीं कर सकता जितना विवाहित जीवन में आ जाने के बाद कर पाता है। इसीलिए शास्त्रों ने एक व्यवस्था दी है। एक माता जो होती है ना एक माता वो 10 पिता के बराबर होती है। शास्त्रों ने कहा है एक माता 10 पिता के बराबर होती है। तुम गाड़ी मत दू भैया बोला फिर शास्त्र काटना कहा तो तू टिप्पणी नहीं करा तो इकर मन के वकालत नहीं करा। ठीक है शास्त्र ने कहा। सूत्र भी चलिए बोल देता हूँ शास्त्र का 10 पुत्र समा कन्या। एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है। रामायण में खोजन ये बात दोनों में रहेगा। भगवान राम के राज तिलक होना है। काली ज्वर बिहनिया भगवान राम के राज तिलक होने वाला है। रात में पासा पलट गई। राज तिलक के जगह में हो गए बनवास। कौशल्या माता नहीं जानत आदेश हो गए वन जाए के। भगवान राम अपन माता कौशल्या कराई मां माने विदा मांगे बड़ा है। जंगल जाए बर 14 साल के लिए जंगल जाए बर विदा मांगे बड़ा है कौन राम जी कौशल्या करा। और कौशल्या पता नहीं है मोर बेटा वनवास हो गए तो कौशल्या माता की राम आज तो राज तिलक होने वाला है बेटा कुछ मधुर खा लो कुछ मीठा खा लो। काबर राज तिलक में आज मंझन हो जाए समय ज्यादा लगे 3-4 बज सकत है राज तिलक में राम तो तोला भूख लागी बेटा कुछ मीठा चीज खा ले। तब भगवान राम की मां पिताजी ने मुझे कानन का जंगल का राज्य दे दिया है मां। पिता दिन न मोहि कानन राजू। पहली अयोध्या के राज दे दी मां अब जंगल के राज दे दी पिताजी। तब माता कौशल्या ला पता चल तब
कौशल्या माता की बेटा हेलो अगर तोर पिता तो जंगल जाकर के केवल पिता ने अगर पिता ने जंगल जाने के लिए कहा है तो पिता से बड़ी माता होती है। अगर केवल महाराज ने वनवास दिया है तब तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, रोक सकती हूँ। लेकिन अगर माता घरों के है वही ना, अगर माता ने भी जंगल जाने की बात कही होगी तो राम तुम शीघ्र वन को चले जाओ। हाँ माँ ने भी कहा है। किस माँ ने कहा है? बहुत मर्यादित ग्रंथ है रामचरितमानस, बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस की जो दिव्यता है, रामचरितमानस का जो सिद्धांत है वो अन्य स्थानों पर आपको नहीं मिलेगी। कथाएं तो मिल जाएगी, लेकिन दर्शन जो मानस जी का है वो कह रहा हूं। अगर पिता के साथ माता ने भी तुम्हें वन जाने का आदेश दिया है तो अवध तुम्हार काज कछु नहीं। तब बेटा अयोध्या में तोर कोनो काम नहीं है। अब माता में भी कौन? दो तरह की माताएं होती है ना, एक सौतेली माता होती है और एक सगी माता होती है। मालूम रामायण का ज्यादा प्रेम किसके साथ करना चाहिए? रामचरितमानस कहती है आदर्श बेटा वो है जो अपने सगी माँ से जितना प्रेम करता है उससे 100 गुना ज्यादा प्रेम सौतेली माँ से करे। और आदर्श सौतेली माँ वो है जो अपने पुत्र से 100 गुना ज्यादा प्रेम सौत के पुत्र से करे। तो देख लो रामायण में माता कौशल्या को राम की चिंता नहीं है। माता कौशल्या राम की चिंता कभी नहीं करती। माता कौशल्या अगर चिंता करती है तो भरत की चिंता करती है। राम से 100 गुना ज्यादा प्रेम माता कौशल्या भरत से करती है। और भरत की माता कैकेयी अपने बेटे भरत से जितना प्रेम करती है उससे 100 गुना ज्यादा प्रेम राम से करती है। मिलान कीजिए, अगर सौतेली माँ सौत पुत्र से ऐसा प्रेम करे और सौत पुत्र सौतेली माँ से ऐसा प्रेम करे तो उस घर में कभी बखेड़ा होने की संभावना है? कहीं कुविचार आने की, कहीं परिवार टूटने की, कहीं मन मुटाव होने की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यह कहा गया तो वहां सिद्धांत लागू होता है 10 पुत्र समा कन्या। एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है। मैं मजाक में की था मोरे भतीजी ने, अब्बड़ पढ़े लिखे वो लड़की है, अभी तैयारी करत है कोचिंग। वो मन 3 बहिनी है और तीनों अब्बड़ पढ़े। वो पास के बहुत निकट मेरे थे। परम दिन नहीं 22 तारीख को ओकरे घर में कथा रही। 22 तारीख को उन्हीं के घर में मानस संगोष्ठी की कथा थी। 5 वक्ता थे हम लोग। उस दिन भी मैंने कहा है भरी समाज में। उस बेटी को मैं पहले भी बोल चुका हूँ, निधि नाम है उसका। मैंने कहा निधि तुम है ना 30 भाई हो, 30 भाई कह रहे हो, 30 भाई, 3 बहनी माने 30 भाई, तो एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है। ये शास्त्र कहते हैं। जब बेटी बेटा से 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है तो शक्ति शक्तिमान से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसलिए केवल और केवल इसलिए जब तक शक्ति प्राप्त नहीं है तब तक शक्तिमान भी अधूरा ही रहता है और जगत का कल्याण नहीं कर सकता। मैंने कथा की ओर संकेत किया था। देवी भागवत में एक बढ़िया कथा आती है शक्ति की, जहां जगत का कल्याण जगदम्बा माता ने किया है। आपके गांव में भी दुर्गा उत्सव होता होगा, आजकल हर गांव में होने लगा है, होना भी चाहिए। लेकिन उस माता का नाम, उस देवी का नाम दुर्गा क्यों पड़ा? इसी पर यह कथा है देवी भागवत। आइए संक्षेप में कहूं, कथा बहुत विस्तार पूर्वक है।
दुर्गम नाम का एक राक्षस था। राक्षस का नाम दुर्गम, और दुर्गम नामक राक्षस बहुत बलवान था, सारे संसार को सता रहा था। एक दिन दुर्गम राक्षस के मन में बात आई। ये राक्षस मन देवता मन के दुश्मन रहते, विरोधी रहते हमेशा, और देवता मन में खास करके विष्णु जी के जितने राक्षस होते हैं वो सब विष्णु के दुश्मन होते हैं। अब भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर के पुजेरी होते हैं। जब का राक्षस है सब शंकर भगवान के पूजा करते, देख लो आप, शंकर और ब्रह्मा। लेकिन विष्णु फूटे आंखें नहीं देखना चाहे राक्षस में। तो दुर्गम राक्षस ने विचार किया कि इतने जो देवता हैं, इन सब देवताओं को मैं कैसे हराऊं। अकेला अगर लड़त हो में देवता मन से मन सबो कहूं एक संग सक लागे तो गड़बड़ हो जाए। अभी का संगठन अच्छा है तो वो एक चाल चली। अपन मन में यह तय करी सोहा कि देवता मन के ताकत ला पहली कम कर दे, देवता मन के ताकत ला पहली कम कर दे। देवता मन जब कमजोर हो जाही तब वो मन ला आराम से मैं हरा सकता। तो देवता मन ला कमजोर करे तरीका क्या हो सकते, भोजन पानी बंद कर दो। और देवता मन के भोजन का आएगा, आप जो होम देते हैं, आप जो होम देते हैं, दुगुन घी और नानचुक गुड़ अथवा अगरबत्ती धूप जो आप जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है और आपकी श्रद्धा की जो भावना है वही देवताओं का भोजन है। आप यज्ञ में जो आहुति देते हैं वो देवताओं का भोजन है। सत्यनारायण कथा आप करवाते हैं और स्वाहा स्वाहा जो करते हैं आप वो देवताओं का भोजन है। दत्ता का सांखला नहीं, सांखला जन बनाथन स्वाहा स्वाहा करे बर एक पसंद और 33 कोटि देवता दूधू भी जगह नहीं पावत हो बिचारा तब हो संतोष है देवता बन। दुर्गम ने विचार किया कि अगर देवताओं का भोजन बंद करा दिया जाए, माने पूजा पाठ बंद करा दिया जाए, तो देवता कमजोर हो जाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा, फिर देवताओं को हराना आसान हो जाएगा। अब पूजा पाठ कैसे बंद हुई, तो पूजा पाठ को बंद कराने के लिए वेद को गायब करना पड़ेगा। जब तक वेद शास्त्र रहेंगे तब तक पूजा बंद नहीं होगी। वेद को हटा दिया जाए तो वेद हटी कैसे, वेद ला कैसे हटाया जाए दुनिया से, तो भगवान ब्रह्मा के तपस्या करें। दुर्गम नामक राक्षस है, भगवान ब्रह्मा के तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि बाबू का वरदान चाहिए तो ला मांग ले। दुर्गम तीज महाराज के वेद के अधिकारी देवता तो चारों वेद ला बोला दे। भगवान ब्रह्मा घला विचार नहीं करी सो चारों वेद ला दुर्गम ला दे दी से भाई। चारों वेद ला लेके वो दुर्गम राक्षस जन है तब समुद्र में चल दी, छिपाएगा पानी के अंदर, वो छिपाही गहराई में वेद ला। और जब छिपाए बर वो वेद ला लेगा थे तब वेद में जो मंत्र है, वेदों में 1 लाख मंत्र है। 1 लाख मंत्र संसार का कल्याण करने के लिए है, माने कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी वेद के मंत्रों ने विचार किया ये चंडाल है लेके गहरी में अगर छिपा दी तो वेद के ज्ञान खत्म हो जाही। वेद के ज्ञान खत्म हो जाही तो यज्ञ समाप्त हो जाही। यज्ञ जब समाप्त हो जाही तब पानी नहीं बरसी, और पानी नहीं बरसी तब पानी बिना जीव जंतु पूरा धरती खत्म हो जाए। यह सोचकर वेद के मंत्र मन धीरे धीरे पन्ना छोड़ के, जैसे पन्ने कागज लिखाए ना, ते अक्षर मना कागज ला छोड़ के खसकना चालू करे। और दुर्गम नहीं जाने, वेद के सबो मंत्र मन, वेद के ग्रंथ ला छोड़ के वही समुद्र के पानी में कोनो 1 हाथ नीचे कोनो 2 हाथ नीचे अलग अलग गहराई में लुका देगा मंत्र में। कोरा कागज ला धर के वो लुकाए करके दुर्गम ने उस वेद को छिपा दिया। अब वेद खत्म हो गया, दुनिया से वेद चला गया, ज्ञान बंद हो गया, यज्ञ का होना बंद हो गया, पूजा पाठ बंद हो गया,
और ये सब बंद हो जाने के कारण पानी का गिरना बंद हो गया, एक बूंद पानी नहीं बन सकते, हाहाकार मच गए, तमाम जीव जंतु जन है तो सब खत्म हो गए, न कोनो में हरियाली है तो कुछ नहीं। ऐसा ऐसा महात्मा भगवान बाची जैन मन केवल श्वास लेके कई हजार साल तक जीव ला बचा सकत रहे, तैसना कुछ महात्मा भगवान बाची, बाकी संसार समाप्त हो गए। बहुत दिन बीत गए इसमें, तब ये जैन बाचे रहा तेन साधु मन दुर्गा माता के, माने वो समझ नामे नहीं है देवी के, महादेवी कही सकत, आदि शक्ति माता जगदम्बा के आराधना करी सब ऋषि मुनि में। और जब जगदम्बा माता के आराधना करीस ना तो देवी माता प्रकट हुई। देवी माता जब प्रकट हुई तो देवी माता के 1000 आंखी रीस है, 1000 आंखी, और 1000 आंखी से आंसू के धारा बुहावत है, पूरा दुनिया सुख नहीं पड़ेगा। देकर से 1000 नेत्र में आंसू बहाती हुई वह देवी प्रकट हुई। अब वो देवी के आंसू से पूरा धरती जन है जलमय हो, पानी मिल गए अब दुनिया लगा। तब वो देवी के 1000 आंखी है, तेकर से वो महादेवी के नाम पड़ी सताक्षी। वैसे सत माने 100 होते, लेकिन सत शब्द का प्रयोग सहस्त्र के अर्थ में भी होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। और ये कथा तो देवी भागवत की है। तो 1008 होने के कारण 1008 होने के कारण देवी का नाम सताक्षी पड़ा। अच्छा, इसको और सिद्ध कर देते हैं। इंद्र के बहुत से नाम है, और इंद्र के बहुत से नाम में इंद्र का एक नाम सतक्रतु है। इंद्र को सतक्रतु कहते हैं। सत माने 100, अगर अर्थ लगाएंगे तो इंद्र के शरीर में 100 छेद होना चाहिए, लेकिन इंद्र को गौतम ऋषि के द्वारा 1000 छेद शरीर में होने का प्राप्त मिला। वहां भी 1000 शब्द के लिए सत शब्द का प्रयोग शास्त्रों में हुआ है। क्लियर हो गया ना? सताक्षी माता, सताक्षी। और फिर जब माता प्रकट हुई तब माता अपने हाथ में फल फूल और साग भाजी लेकर प्रकट हुई थी। फल फूल और साग भाजी लेकर अपने जीवित पुत्रों को देने के लिए, और माता ने उन महात्माओं को साग भाजी और फल प्रदान किए खाने के लिए। साग भाजी लेकर के, फल लेकर के वो माता प्रकट हुई, इसलिए उसी देवी का नाम शाकंभरी देवी है। शाकंभरी। मरार पटेल समाज वाले लोग जिन्हें अपनी कुल देवी, इष्ट देवी मानते हैं, ये वही देवी है शाकंभरी। अब माता ने अपने भक्तों से पूछा, संतों से पूछा, तुमने मुझे क्यों प्रकट किया है? और तब उन महात्माओं ने देवी माता से अनुरोध करके कहा, माँ, दुर्गम नामक एक राक्षस है जो आतंक मचा रखा है, कृपा करके दुर्गम का वध करके हमें सुख प्रदान करो माँ। और तब माता ने हाथ में त्रिशूल लेकर दुर्गम नामक राक्षस का वध किया, इसलिए उस देवी का नाम दुर्गा पड़ा। एक ही अवतार में महाशक्ति के 3 नाम हुए, शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा। ये है शक्ति। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि सारा संसार शून्य होने लगा था, उस संसार को हरा भरा किसने किया? शक्ति माता ने किया, महादुर्गा ने किया, नौ दुर्गा ने किया। माता तो एक ही है, उनके नाम अलग अलग कार्यों के कारण अलग अलग पड़े हुए। यहाँ भेद नहीं है। कोई कहे परमेश्वरी अलग है, शाकंभरी अलग है, दुर्गा अलग है, सीता अलग है, तो ये बखेड़ा ठीक नहीं। दुर्गा ही सीता है, दुर्गा ही सीता है। आज अयोध्या के राज
बड़ी बहू बनकर सीता जी आई है, लेकिन महाराज दशरथ की कुल देवी सीता माता है, सीता माता। और काश ये धरती में रहिया हमर जैसे आदमी मन भी अपन बहुला दुबरावत हो, हमर जैसे दुनिया में रहने वाला आदमी मन भी अपन बहुला अगर, ठीक है ना, कुल देवी का रूप मानते, दोनों तरफ बात होगी, हाँ एक तरफ नहीं। अगर अपनी बहू को कुल देवी का अवतार मान ले तो बताइए कलह होगा उस घर में? नहीं ना। लेकिन दूसरा पक्ष भी है। श्री सीता जी को रखा कैसे गया था? बोले पलंग पीठ तज गोद ही ढोरा और सियन दिन पग अवनी कठोरा। श्री सीता जी एक थी, लेकिन जितनी सास माताएं थी, सीता जी के 703 या 753 सास है, और सब वो सास के एक संग सेवा करे। कैसे करती सही? जितनी सास माताएं थी उतना रूप सीता बनाती थी और सभी सास माताओं की सेवा करती थी। ऐसा बहू को भी होने की जरूरत है। दोनों तरह से बात होगी। तो मैं ये कहा रहे कि सीता माता जो है वो रघुवंश की कुल देवी है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, ये हम कहना चाह रहे थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की